नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो जाती है जिससे उनका व्रत अधूरा रह जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि सावन सोमवार के दिन लाखों भक्त आपका व्रत रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करते हैं। फिर भी उनमें से अनेक भक्तों को उनकी मनोकामनाओं का फल क्यों नहीं मिलता? क्या उनसे कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसे वे समझ नहीं पाते? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, केवल व्रत रखना या शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि किसी के मन में अहंकार, क्रोध, छल या दूसरों के प्रति कठोरता हो तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। और यदि किसी पीड़ित की सहायता करने का अवसर सामने हो फिर भी कोई केवल अपनी पूजा में लगा रहे तो वह मेरे पूजन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य घटना सुनाता हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि सावन सोमवार का वास्तविक महत्व केवल जलाभिषेक में नहीं बल्कि करुणा, सेवा और निष्काम भक्ति में भी छिपा है। हे देवी, ध्यान से सुनना। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में शिवपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध ग्राम बसा हुआ था। उसी गांव में सोमदत्त नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। सोमदत्त अत्यंत ईमानदार, सत्यप्रिय और भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी से जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करता, उसके बाद ही अपने दैनिक कार्य आरंभ करता था। उसकी पत्नी गौरी भी अपने पति की भांति अत्यंत सात्विक, विनम्र और धर्मपरायण थी। पूरे गांव में उसकी पहचान एक ऐसी स्त्री के रूप में थी जो किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर की सफाई करना, गौ माता की सेवा करना, तुलसी को जल देना और फिर भगवान शिव की आराधना करना गौरी का वर्षों पुराना नियम था। उसकी एक और विशेषता थी, वह बिना शिवलिंग पर जल अर्पित किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, जिस घर में गौरी जैसी धर्मपरायण स्त्री हो वहाँ स्वयं महादेव का वास होता है। समय बीतता गया। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में सुख, शांति और संतोष था। धन भले ही अधिक नहीं था लेकिन किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सोमदत्त अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता और गौरी से पूरे परिवार की देखभाल बड़े प्रेम से करती थी। एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर के महंत ने घोषणा की, कुछ ही दिनों में पवित्र श्रावण मास आरंभ होने वाला है। इस वर्ष सावन का पहला सोमवार अत्यंत दुर्लभ योग में पड़ रहा है। जो भक्त उस दिन पूर्ण श्रद्धा और शास्त्र सम्मत विधि से भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा उस पर महादेव की विशेष कृपा होगी। यह सुनते ही पूरे गांव में उत्साह फैल गया। हर घर में सावन सोमवार की तैयारियां शुरू हो गई। मंदिर की सफाई होने लगी, बेलपत्र एकत्र किए जाने लगे और गांव की स्त्रियां व्रत का संकल्प लेने लगी। उस रात गौरी ने अपने पति सोमदत्त से कहा, स्वामी, इस बार मैं सावन के सभी सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। मैं चाहती हूं कि भगवान शिव की कृपा से हमारे परिवार पर सदैव सुख और शांति बनी रहे। सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, गौरी, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन याद रखना, भगवान शिव केवल भक्ति नहीं देखते, वे नियम और मर्यादा का पालन भी देखते हैं। इसलिए इस बार कोई भी पूजा जल्दबाजी में मत करना। गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहिए स्वामी, मैं सावन का प्रत्येक सोमवार पूर्ण श्रद्धा और शास्त्रों के अनुसार ही करूंगी। कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का पहला सोमवार आ गया। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही पूरा गांव हर हर महादेव से जय घोष से गूंज उठा। मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लग चुकी थी। कोई गंगा जल लेकर आया था, कोई दूध, कोई बेलपत्र, कोई धतूरा। गौरी भी स्नान करके पूजा की सारी सामग्री लेकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी।
तभी अचानक उसके घर के बाहर किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत बाहर निकली। सामने पड़ोस की एक वृद्ध महिला रो रही थी। उसके इकलौते पुत्र को अचानक तेज बुखार आ गया था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, बेटी गौरी, मेरे बेटे को बचा लो। घर में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम साथ नहीं चलोगी तो मैं उसे वैद्य के पास कैसे ले जाऊंगी। गौरी एक पल के लिए मौन हो गई। एक ओर सावन के पहले सोमवार का शुभ मुहूर्त तेजी से निकल रहा था और दूसरी ओर एक माँ अपने बेटे के प्राण बचाने की गुहार लगा रही थी। गौरी के सामने ऐसा धर्म संकट खड़ा हो गया जिसका निर्णय उसे उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। वृद्धा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और बार बार वह गौरी से सहायता की विनती कर रही थी। बेटी, यदि आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। भगवान के लिए मेरी सहायता कर दो। गौरी कुछ क्षण तक मौन खड़ी रही। एक और भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त था जिसे वह वर्षों से कभी नहीं चुकी थी। दूसरी ओर एक असहाय माँ की पुकार थी। उसी समय भीतर से सोमदत्त बाहर आए। उन्होंने स्थिति को देखा और शांत स्वर में बोले, गौरी, आज तुम्हारे सामने दो धर्म खड़े हैं, एक भगवान की पूजा और दूसरा किसी प्राणी की सेवा। निर्णय तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, जो भी करो पूरे मन से करना। गौरी ने बिना एक पल गंवाए पूजा की थाली मंदिर की सीढ़ियों पर रखी और वृद्धा का हाथ पकड़ लिया। माताजी, पहले हम आपके पुत्र को वैद्य के पास ले चलते हैं। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वे मेरे मन का भाव अवश्य समझेंगे। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ चल पड़े। वैद्य ने युवक की जांच की और तुरंत औषधि देना प्रारंभ किया। कई घंटों तक उपचार चला। दोपहर होते होते युवक की सांसें सामान्य होने लगी। वृद्धा ने राहत की सांस ली और रोते हुए गौरी के चरणों में गिर पड़ी। बेटी, आज तुमने मेरे बेटों को नया जीवन दिया है। भगवान शिव तुम्हें सदैव सुखी रखें। गौरी ने उन्हें उठाते हुए कहा, माताजी, मुझे आशीर्वाद मत दीजिए। यदि आपके पुत्र की रक्षा हुई है तो वह केवल भगवान शिव की कृपा से हुई है। जब गौरी घर लौटी तब तक सावन के पहले सोमवार का शुभ अभिषेक मुहूर्त बीत चुका था। मंदिर लगभग खाली हो चुका था। वह शांत मन से शिव मंदिर पहुंची, शिवलिंग के सामने बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, मैं समय पर नहीं आ सकी। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने केवल एक माँ की सहायता करने का प्रयास किया है। उसने श्रद्धा से जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और देर तक ध्यान करती रही। मंदिर के वृद्ध महंत दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर गौरी को आशीर्वाद दिया। लेकिन उसी रात एक विचित्र घटना हुई। सोमदत्त ने स्वप्न में देखा कि प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक बार बार जलता और बुझता जा रहा है। दीपक के सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उन्होंने केवल इतना कहा, भक्ति की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहते ही स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह उठते ही सोमदत्त ने यह स्वप्न गौरी को सुनाया। गौरी कुछ देर तक सोचती रही और बोली, स्वामी, क्या यह किसी आने वाले संकट का संकेत है? सोमदत्त ने उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि भगवान बिना कारण कोई संकेत नहीं देते। आने वाले सावन सोमवार हमें और अधिक सावधानी तथा श्रद्धा के साथ मनाने होंगे। उस दिन के बाद गौरी ने अपने नियम और भी कठोर कर दिए। वह पहले से अधिक जप करने लगी, गौ सेवा बढ़ा दी और प्रतिदिन निर्धनों को भोजन कराने लगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा विशेष थी। सावन का दूसरा सोमवार आ गया। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही पूरा शिवपुर गांव शिव भक्ति में डूब चुका था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भक्त अपने हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। गौरी भी प्रातः काल उठी। स्नान करके उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूजा की थाली सजाने लगी।
तभी उसकी वृद्ध सास ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बेटी, आज ना जाने क्यों मेरा मन बहुत अशांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गौरी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोली, माताजी, जब तक भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वह सोमदत्त के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ी। मंदिर पहुंचने पर वहां पहले से ही लंबी कतारें लगी हुई थी। सभी भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के बाहर एक घोड़ा तेजी से आकर रुका। उस पर सवार एक युवक घबराया हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाया, क्या यहाँ सोमदत्त जी हैं? जल्दी आइए, नदी पर बना है लकड़ी का पुल टूट गया है। कई लोग बीच धारा में फंस गए हैं। सहायता की बहुत आवश्यकता है। यह सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। सोमदत्त बिना देर किए आगे बढ़े। उन्होंने गौरी की ओर देखा और बोले, यदि हम देर करेंगे तो कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़े। गांव के अनेक युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। नदी का दृश्य अत्यंत भयावह था। पुल का एक बड़ा भाग बह चुका था। कुछ लोग लकड़ियों को पकड़कर किसी प्रकार स्वयं को बचाए हुए थे। तेज बहाव के कारण कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। सोमदत्त ने गांव वालों से कहा, रस्सियां लेकर आओ। जब तक हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, इन्हें बचाना कठिन होगा। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिन परिवारों के अपने लोग बच गए थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक वृद्ध व्यक्ति सोमदत्त और गौरी के चरणों में झुकते हुए बोला, आज आप दोनों ने हमारे परिवारों को उजड़ने से बचा लिया। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। गौरी ने विनम्रता से कहा, हमने कुछ नहीं किया, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। जब वे दोनों गांव लौटे तब तक दिन काफी चढ़ चुका था। गौरी ने फिर शिव मंदिर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से जलाभिषेक किया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। वह धीरे से बोली, हे महादेव, पिछले 2 सोमवार से आपकी पूजा से पहले सेवा का अवसर क्यों आ रहा है? क्या यह केवल संयोग है या आप मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं? उसी समय मंदिर के वृद्ध महंत उसके पास आए। उन्होंने गंभीर दृष्टि से गौरी की ओर देखा और बोले, बेटी, कभी कभी भगवान अपने भक्ति की परीक्षा पूजा से नहीं बल्कि उसके कर्मों से लेते हैं। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसने शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ लिया। महंत की यह बात गौरी के हृदय में उतर गई, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घटनाओं के पीछे महादेव की क्या इच्छा है। उधर उसी रात गांव के बाहर रहने वाला एक अज्ञात साधु शिवपुर पहुंचा। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर शिवलिंग की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, समय निकट आ गया है। अब इस गांव के लोगों को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाना होगा। यह कहकर वह साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि वही रहस्यमय साधु आने वाले तीसरे सोमवार को हुई। यूं गौरी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करने वाला था। सावन का तीसरा सोमवार आरंभ हो चुका था। प्रातः काल से ही शिवपुर के प्राचीन मंदिर में भक्तों की भीड़ पहले से कहीं अधिक थी। चारों ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप गूंज रहा था। मंदिर के बाहर बैठा वही रहस्यमय साधु शांत भाव से आने जाने वाले प्रत्येक भक्त को देख रहा था। गौरी और सोमदत्त भी पूजा की सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस साधु को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि भगवान शिव को केवल पूजा नहीं बल्कि निष्काम कर्म भी प्रिय है। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके वचन मेरे लिए आशीर्वाद है। इतने में मंदिर के बाहर अचानक एक व्यापारी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके साथ उसकी लगभग 10 वर्ष की पुत्री भी थी। बच्ची तेज बुखार से कांप रही थी
और कुछ ही क्षणों में वह मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ी। व्यापारी रोते हुए बोला, कोई मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं रात भर यात्रा करके यहाँ पहुँचा हूँ, इसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मंदिर में उपस्थित अनेक लोग घबरा गए। कोई पानी लेकर लाने दौड़ा, कोई वैद्य को बुलाने। गौरी तुरंत उस बालिका के पास पहुंची। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और सोमदत्त से बोली, स्वामी शीघ्र वैद्य को बुलाइए। सोमदत्त बिना देर किए दौड़ पड़े। कुछ देर बाद वैद्य आए। उन्होंने बच्ची की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में बोले, इसे तुरंत औषधि देनी होगी। यदि थोड़ी भी देर हुई तो संकट बढ़ सकता है। गौरी पूरे समय उस बच्ची की सेवा करती रही। उसने अपने व्रत की परवाह नहीं की, ना ही इस बात की चिंता की कि अभिषेक का समय निकल रहा है। उसके लिए उस समय सबसे बड़ा धर्म का उस असहाय बालिका के प्राण बचाना था। कई घंटों के उपचार के बाद बच्ची ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गौरी मुस्कुराकर बोली, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, भगवान शिव ने आपकी बेटी की रक्षा की है। जब सब कुछ शांत हुआ तब गौरी मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। उसने शिवलिंग के सामने जल का पात्र रखा, आंखें बंद की और भावुक होकर बोली, हे भोलेनाथ, लगातार तीसरे सोमवार भी आपकी पूजा से पहले आपने मुझे किसी की सेवा का अवसर दिया। यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे सदैव इस योग्य बनाए रखिए। तभी मंदिर में बैठे रहस्यमय साधु धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए जो पिछले 3 सोमवार से तुम्हारे मन में चल रहा है। गौरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बोली, महाराज, क्या आप जानते हैं कि मेरे मन में कौन सा प्रश्न है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम यह जानना चाहती हो कि हर सोमवार तुम्हारी पूजा से पहले कोई ना कोई सेवा का अवसर क्यों आ जाता है। इसका उत्तर तुम्हें आज अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, यदि तुम्हें फिर कभी भगवान की पूजा और प्राणी की रक्षा में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करोगी? गौरी ने बिना एक क्षण का विचार किए उत्तर दिया, महाराज, मैं पहले प्राणी की रक्षा करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि करुणा से बढ़कर भगवान की कोई पूजा नहीं हो सकती। साधु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यही उत्तर तुम्हें महादेव की सबसे बड़ी कृपा का अधिकारी बनाने वाला है। अब अगले सोमवार तुम्हारे जीवन का वह रहस्य प्रकट होगा, जिसे जानने के बाद पूरा शिवपुर सच्चे सोमवार का महत्व समझ जाएगा। सावन का चौथा सोमवार आ गया। पूरे शिवपुर में पहले से भी अधिक उत्साह था। गांव का प्रत्येक घर में भगवान शिव की आराधना की तैयारी चल रही थी। मंदिर को पुष्पों और दीपों से सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन गौरी के मन में पिछले सोमवार की घटना बार बार घूम रही थी। रहस्यमय साधु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अगले सोमवार तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में गौरी और सोमदत्त मंदिर पहुँचे। साधु पहले से ही शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। गौरी ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज अपनी पूजा आरंभ करने से पहले मंदिर के बाहर जाकर देखो, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। गौरी तुरंत मंदिर के बाहर पहुंची। वहां एक अत्यंत निर्धन दंपति अपने लगभग 8 वर्ष के पुत्र को गोद में लिए बैठे थे। बालक कई दिनों से भूखा था। उसके माता पिता कई गांवों से पैदल चलते हुए शिवपुर पहुंचे थे। उन्होंने सोचा था कि भगवान शिव के दर्शन करके शायद कोई उनकी सहायता कर देगा। बालक की माँ रोते हुए बोली, माता, हमारे पास ना भोजन बचा है ना धन। 3 दिनों से मेरा बेटा ठीक से कुछ खा नहीं पाया। हम जलाभिषेक करने आए थे, लेकिन अब इसमें चलने की कोई भी शक्ति नहीं बची। गौरी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उसने अपनी पूजा की थाली नीचे रख दी
और घर से लाया हुआ पूरा फलाहार उस बालक के सामने रख दिया। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, गौरी, यह तो तुम्हारे व्रत का फलाहार था, अब तुम स्वयं क्या ग्रहण करोगी? गौरी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, यदि मेरे सामने कोई भूखा रहे और मैं स्वयं भोजन कर लूं, तो मेरे व्रत का क्या अर्थ? आज यही भगवान शिव का प्रसाद है। इतना सुनते ही वह निर्धन दंपति भावुक हो उठा। पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपने हमारे बच्चे की भूख मिटाई है। भगवान शिव आपके जीवन को सदैव सुखों से भर देंगे। गौरी ने केवल इतना कहा, मुझे आशीर्वाद मत दीजिए, यदि धन्यवाद देना है तो भोलेनाथ को दीजिए। उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा का अवसर दिया है। कुछ देर बाद वह मंदिर में लौटी। उसने शांत मन से शिवलिंग पर जल अर्पित किया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। बिना किसी के स्पर्श किए मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वहां उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। रहस्यमय साधु धीरे धीरे उठे और गौरी के समीप आकर बोले, बेटी, आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। 4 सोमवार तक महादेव ने तुम्हें केवल एक बात सिखाई, सच्चा सावन सोमवार केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यदि किसी पीड़ित की सेवा का अवसर सामने हो तो करुणा भी शिव पूजा का ही स्वरूप है। गौरी ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, क्या यही कारण था कि प्रत्येक सोमवार मेरी पूजा से पहले कोई न कोई संकटग्रस्त व्यक्ति मेरे सामने आ जाता था? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ बेटी, महादेव यह देखना चाहते थे कि तुम्हारे लिए पूजा बड़ी है या दया। तुमने हर बार दया को चुना और यही सच्ची शिव भक्ति है। इतना कहते ही मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सभी भक्तों ने देखा कि साधु के चेहरे से अद्भुत तेज निकल रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह साधारण तपस्वी है या स्वयं भगवान शिव के किसी महान भक्त। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब अंतिम सोमवार को तुम्हें वह दिव्य सत्य होगा जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन ही नहीं, पूरे शिवपुर की सोच बदल जाएगी। यह कहकर वे पुण्य ध्यान में लीन हो गए और पूरे मंदिर में केवल एक ही ध्वनि गूंजने लगी, हर हर महादेव। सावन का अंतिम सोमवार आ चुका था। शिवपुर का प्राचीन शिव मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुँचे थे। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा था। गौरी और सोमदत्त भी प्रातःकाल मंदिर पहुँचे। उनके मन में श्रद्धा थी, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी थी। पिछले 4 सोमवार से जो रहस्यमय साधु उन्हें मार्ग दिखा रहे थे, आज वे मंदिर में कहीं नहीं दिख रहे थे। गौरी ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, महाराज आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अंतिम सोमवार को मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सोमदत्त ने शांत भाव से कहा, धैर्य रखो गौरी, जिसने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है वह आज भी अवश्य आएगा। दोनों ने श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक किया। जल, बेलपत्र, चंदन और धतूरा अर्पित करने के बाद वे ध्यान में बैठ गए। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। सभी भक्त आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद वही रहस्यमय साधु गर्भगृह के द्वार पर प्रकट हुए। उनके मुख पर पहले से कहीं अधिक दिव्य तेज था। सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने गौरी को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी बताओ, इन 5 सोमवार में तुमने क्या सीखा? गौरी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, पहले मुझे लगता था कि केवल समय पर जल चढ़ा देना ही सावन सोमवार का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब मैंने समझा है कि भगवान शिव की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ दया, सेवा, विनम्रता और निष्काम भाव भी हो। यदि मेरे सामने कोई पीड़ित हो और मैं केवल अपनी पूजा में लगी रहूं, तो मेरी भक्ति अधूरी है। साधु के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई।
उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यही सच्चा उत्तर है। जो भूखे को अन्न देता है, रोगी की सेवा करता है, असहाय का सहारा बनता है और फिर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसकी पूजा मुझे सबसे अधिक प्रिय होती है। सावन सोमवार केवल व्रत रखने का काम नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा जगाने का अवसर है। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गर्भगृह में रखे दीपक की लौ पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित हो उठी। वहां उपस्थित सभी भक्त विस्मित होकर उस दिव्य दृश्य को देखने लगे। अचानक वह तेजस्वी साधु मुस्कुराए। अगले ही क्षण उनका स्वरूप दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। सभी ने देखा कि जहाँ कुछ क्षण पहले साधु खड़े थे, वहाँ अब केवल शिवलिंग से निकलती अद्भुत आभा दिखाई दे रही थी। सभी भक्त एक स्वर में पुकार रहे थे, हर हर महादेव। गौरी और सोमदत्त की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे समझ चुके थे कि जिन साधु ने पिछले कई सोमवार तक उनका मार्गदर्शन किया, वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उन पर स्वयं भगवान शिव की असीम कृपा थी। उस दिन के बाद गौरी ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। वह प्रत्येक सावन सोमवार को जलाभिषेक से पहले निर्धनों को अन्नदान करती, गौ माता की सेवा करती, रोगियों की सहायता करती और फिर पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक करती। धीरे धीरे पूरे शिवपुर ने भी यही परंपरा अपना ली। अब गांव के लोग केवल व्रत ही नहीं रखते थे, बल्कि सेवा, दान और करुणा को भी सावन सोमवार का आवश्यक अंग मानने लगे। कहा जाता है कि जो भक्त सावन सोमवार को श्रद्धा, शुद्धता, सेवा और निष्काम भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होती हैं और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाकी आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।